नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर पर। इस प्रश्न पत्र पर 4 खंड हैं, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, MCQ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करने से कितना होता है, 140। इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 96 एंड 404, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 404 को 96 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 20। 96 को 20 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 16। 20 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। यानी 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 0, इसीलिए HCF हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो हम ऑप्शन नंबर ए को पहले सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्चुअली 30 ठो क्वेश्चन है, इसलिए पहले से ही इसको सॉल्व कर दिया गया है ताकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा ना बने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन। ये जो ग्राफ दिया गया है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो हम लोग जानते हैं ये जो कर्व है x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फ़ा बीटा जो है ये जीरोज दिया गया है, x² - 2x - 8 का। तो आपको 1/α + 1/बीटा निकालना है। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका जीरोज निकालते हैं, तो जीरोज निकलता है 4n - 2। फिर 1/α 1/बीटा करते हैं तो लास्ट में -1/4 आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9 जो है कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, नॉन ऑफ दिस। तो आप देखेंगे A1/A2 करके B1/B2 और C1/C2 करके देखेंगे तो आप देखेंगे A1/A2 = B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है, यानी पैरेलल लाइन होगा और पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सॉल्यूशन पूछा है दोनों इक्वेशन का, तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है x = 2 एंड y = 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी को आप सॉल्व करके देखेंगे, लास्ट में x = -12 आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसका डी निकालना है, तो डी निकलता है 1। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर है, यानी डी जो है वो क्या है, इक्वल है। तो डी = 0 हम लिख देते हैं, फिर b² - 4ac के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें p का वैल्यू मिल जाएगा +-4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं ना, A2 - A1 करते हैं या फिर A3 - A2 करते हैं। तो यहाँ पर A3 - A2 किया गया है तो √2 निकला है, और A2 - A1 करने से भी √2 निकला है, यानी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में an का वैल्यू निकलता है। an का फॉर्मूला आपको पता है, a का वैल्यू, n का वैल्यू, d का वैल्यू पुट करते हैं तो an का वैल्यू आ जाता है 47, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने लिख दिया। फिर इस सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 49। अब इसको SN के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है। 45 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा 10, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है 10 यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 4 एंड 7 8 आर, यानी मिड पॉइंट्स निकालना है। मिड पॉइंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2,6, यानी ऑप्शन नंबर डी 2,6 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, हम लोग जानते हैं कि सभी स्क्वायर्स जो हैं, सभी वर्ग जो हैं समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा, सिमिलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 6.1 थ्योरम से है, तो हम लिखेंगे AD/DV इक्वल टू AE/EC। तो इस तरह से आगे सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा 2.4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR में ये सब दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। AB RQ के समान है, BC QP के समान है और AC जो है RP के समान है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या निकालना है, POQ दिया गया है। P और Q हमको पता है 90 डिग्री होता है। रेडियस परपेंडिकुलर जो होते हैं, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट के ऊपर, तो इसलिए P और Q 90 डिग्री हो गया। O का वैल्यू आपको पता है, ये तीनों को ऐड करेंगे और 360 से माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। एंगल T का वैल्यू आ जाता है 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाना है, इसको पढ़ के समझना है। इसमें लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट Q से ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24, यहाँ से यहाँ तक 24 है और Q से सेंटर के बीच 25 है, तो आपको ये रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में साइन ए का वैल्यू दिया गया है, tan A का वैल्यू निकालना है। तो हमने साइन ए का वैल्यू P/H करके निकाला है, ये तो दिया हुआ है 3/4, तो हमने B निकाला है, B हो गया √7। तो tan A, tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो P की जगह पर हमने 3 पुट किया और B की जगह पर √7, यानी 3/√7 इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 23 में 2 sin 2A इक्वल टू √3 है, तो A का वैल्यू कितना डिग्री ना हमने निकाला है, A का वैल्यू 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 24 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाता है 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 25 नंबर यहाँ बनाया हुआ है, तो 25 नंबर में ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो ए बी जो है 25 नंबर में हमने इसको माना है, टावर माना है, तो 15√3 मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। इसमें लिखा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाता है 15√3 मीटर। नेक्स्ट है 26 नंबर, द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज, ये हो जाएगा आपका θ/360 पाई, और इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, देन इट्स सेंट्रल एंगल विल बी, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकाला गया है यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेडियस दिया है 21, लेंथ ऑफ आर्क 22, तो θ/360 2 पाई आर वैल्यू पुट किया गया, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 28 में आप देख पा रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो हमने यहाँ पर
बना करके दिखाया है आपको। ए क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम 216 है, तो ए का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। इसमें ए का वैल्यू है 6 पुट किया, तो वही 216 इसका आंसर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 29 में द मीन ऑफ 6, 8, 9 x एंड 13 इज 10। तो हम सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 आना चाहिए। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन वंस इज 7। हमें क्या करना है, जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स होता है 36। अब हमें क्या देखना है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे 1 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 7, उसके बाद 2, 5, इस तरह से कितना ढो है ना, इस तरह से टोटल कितना है, 6 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमें उसका निकालना है, तो ये हो जाएगा 6/36, यानी 1/6 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।